Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों की अकाल तख्त के सामने पेशी हुई। इस पेशी में अकाल तख्त ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। साफ कहा गया है कि बेअदबी कानून जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट 2026 को फिलहाल स्थगित रखा जाए और 1 महीने के भीतर इसे संशोधित कर दिया जाए। वैसे इस पेशी में पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल नहीं हुए। 29 जून को सुनवाई के दौरान अकाल तख्त जत्थेदार कुलदीप सिंह गरगज ने कानून पर 6 ऐतराज जताए। उन्होंने कहा कि सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए, इस पर कोई ऐतराज नहीं हमें, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में विधानसभा फैसला नहीं कर सकती। जब तक अकाल तख्त की सभी आपत्तियों का समाधान नहीं हो जाता है तब तक प्रस्तावित कानून स्थगित रखा जाए। जत्थेदार कुलदीप सिंह ने आगे कहा कि अकाल तख्त की ओर से उठाई गई सभी आपत्तियों का समाधान 1 महीने के भीतर किया जाए। जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। सरकार जो भी प्रक्रिया ठीक समझे उसे अपनाए। पेशी के दौरान आपके सभी सिख मंत्री और विधायक नंगे पैर लिखित स्पष्टीकरण के साथ अकाल तख्त पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस, अकाली दल और निर्दलीय विधायक भी मौजूद थे। सुनवाई से पहले जत्थेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के 2 वीडियो भी सुनवाए, जिनमें वो कह रहे हैं कि अगर बेअदबी करने वाला मानसिक रोगी हुआ तो उसके माँ बाप या कस्टोडियन को सजा मिलेगी। फिर अब इसके बाद 2 सवाल पूछे। पहला सवाल आप मंत्री विधायकों से पूछा गया कि क्या ये बात कानून में लिखी है जो भगवंत मान कह रहे हैं। दूसरा सवाल, कानून में जो रिसर्च हुई है, कानून बनाने के लिए जो रिसर्च हुई है, कि क्या उसके लिए शिरोमणि कमेटी से कोई राय ली गई थी। इस दौरान जत्थेदार ने वो 6 ऐतराज भी बताए जो अकाल तख्त की ओर से आए हैं। पहला ऐतराज है, विधानसभा ने सिख शब्दावली बदलने की कोशिश की है। विधानसभा को सिख शब्दावली तय करने का हक नहीं है। बीड़ के साथ स्वरूप शब्द का इस्तेमाल होता तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा ऐतराज है कि किसको स्वरूप देना किसको नहीं देना ये पंथ तय करेगा। कस्टोडियन वाली बात को, मद को हटाया जाए। तीसरा ऐतराज है, वेबसाइट पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का रिकॉर्ड जारी करना मंजूर नहीं है। चौथा ऐतराज, कस्टोडियन के फर्ज और जिम्मेदारियां तय करने पर उन्हें ऐतराज है। 5वां ऐतराज है, बेअदबी करने वाले को सजा देने का अधिकार सरकार का है, लेकिन कानून में जो लिखा है कि बेअदबी करने के अलावा, इसमें जो अलावा लिखा है वो क्या है और वो किसके लिए है, ये स्पष्ट किया जाए। 6वां ऐतराज है, कानून में दुर्घटना की स्थिति का जिक्र क्यों नहीं है। दरअसल अकाल तख्त की नाराजगी है कि कानून बनाने से पहले सरकार ने सिख धार्मिक संस्थाओं और अकाल तख्त से औपचारिक सलाह नहीं ली। अकाल तख्त ने सिख मंत्रियों और विधायकों से पूछा है कि कमियों के बावजूद उन्होंने इस कानून का समर्थन किन आधारों पर किया और इस पर उनका पक्ष क्या है। वहीं सरकार का तर्क है कि संगत की ही मांग थी कि बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, इसी वजह से उम्र कैद और 50 लाख तक जुर्माने वाला एक कानून बनाया गया है। अब अकाल तख्त के बारे में भी जान लेते हैं कि अकाल तख्त कोई सरकारी संस्था नहीं है, बल्कि सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था है जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में है। अकाल तख्त से जारी समन संवैधानिक अदालतों द्वारा जारी समन जैसा नहीं होता है। ये असल में धार्मिक और नैतिक जवाबदेही के लिए होते हैं। जब सिख सिद्धांतों, सिख आचार संहिता को प्रभावित करने वाले किसी मुद्दे के बारे में कोई गंभीर शिकायत सामने आती है तो संबंधित सिख शख्स से लिखित स्पष्टीकरण देने या व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा जा सकता है। यह शख्स कोई नेता हो सकता है, धार्मिक पदाधिकारी हो सकता है, संस्थागत प्रतिनिधि या कोई आम सिख आदमी भी हो सकता है। फैसला 5 सिंह साहिबान मिलकर करते हैं। अकाल तख्त इसलिए कायम नहीं है कि उसके पास पुलिस की ताकत है, बल्कि इसलिए है कि सिख पंथ में उसका ऐतिहासिक और नैतिक सम्मान है। 29 जून को पेशी के लिए सीएम मान को नहीं बुलाया गया था। 15 जून को एक वायरल वीडियो के आधार पर अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को पंथ विरोधी और गुरु विरोधी घोषित किया था। इसके बाद आज सिख मंत्रियों के साथ विधायकों की पेशी हुई है। अब देखना होगा कि इस पेशी के बाद सरकार कानून में बदलाव करती है या नहीं करती है, क्या बदलाव करती है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं अनुभव। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।